चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई अपडेट्स के लिए घंटी को भी दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अय्यम रफ़ीक मलगानी। जमात दहम की रियाजी की मश्क नंबर 2.4 का सवाल नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 हल किया जा रहा है। अगर अल्फ़ा व बीटा मसावात 5x की 2 माइनस x जमा 10 बराबर है 0 के रूट्स हों तो मालूम करें। 3 बटा अल्फ़ा जमा 3 बटा बीटा, इसकी वैल्यू या कीमत मालूम करेंगे। हमें मसावात हमें उसने दी है और ये मैंने यहाँ लिख दी है, यानी 5x की 2 माइनस x जमा 10 इक्वल टू 0, और पूरी इबारत भी लिख दी है। तो हर पार्ट को मैं अलग अलग हल कर रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में तमाम पार्ट्स नहीं आएंगे, अलग अलग कोई एक पार्ट आ सकता है। तो आपने इस तरीके से इसको हल करना है जिस तरीके से मैं अभी हल कर रहा हूँ। तो आइए इसको हल करते हैं। इंशाल्लाह बहुत इजी है। अगर पिछला सवाल आप देख चुके हैं, सवाल नंबर 1 को आप देख चुके हैं और सीख चुके हैं, तो ये बहुत ही इजी है। तो ये मालूम करना है 3 बट्टा अल्फ़ा जमा 3 बटे बीटा इक्वल टू, सवाल निशान मैंने दे दिया क्वेश्चन मार्क्स। तो यहाँ मसावात है 5x की 2 माइनस x जमा 10 इक्वल टू 0 के। तो म्यारी हालत या म्यारी मसावात से मवाजना करते हैं। ये बार बार ये चीज़ें रिपीट की जा रही हैं हर सवाल में, कोई मुश्किल नहीं है। आप देखें तो अब ax की 2 जमा bx ये आम शक्ल है या म्यारी शक्ल है 2 दर्जी मसावात की, क्योंकि ये 2 दर्जी मसावात है। तो इसलिए अब रूट्स का मजमुआ मालूम करते हैं। मैं उर्दू में लिख रहा हूँ रूट्स का मजमुआ। अब मैंने s नहीं लिखा, यानी यूँ लिख देता हूँ अल्फ़ा जमा बीटा, तो भी सवाल आपका ठीक होगा। माइनस बी बटा ए इसका कुलिया है और इसमें कीमतें डाल कर रहे हैं। ये माइनस कुलिया वाला, तो बी की कीमत हमने क्या रखी सारी, यहाँ तो हमने रखा नहीं है इसको। तो ए की कीमत 5, बी की कीमत -1 व सी की कीमत क्या है 10 है। तो अब माइनस ये कुलिया वाला और बी की कीमत -1 है यहाँ, लिहाजा इसको यूँ लिख दिया। बट्टे ए की कीमत हमारे पास 5 है, तो बट्टे 5, तो बराबर होगा मनफी ज़र मनफी जमा बन गया, तो 1/5 ये हमारे पास मजमुआ आ गया। अब रूट्स का हासिल ज़र्ब, इसमें भी पी का हवाला मैंने नहीं दिया, अल्फ़ा ज़र्ब बीटा यूँ कर दिया, तो भी सवाल आपका ठीक होगा। पिछले सवालात में एस साम यानी पी भी लिखा था, अब उर्दू में लिख दिया उनकी जगह पे। तो सी बटा ए इसका कुलिया होता है, तो सी बटा ए, तो सी हमारे पास 10 है और ए हमारे पास क्या है 5 है। तो ये आपस में मुख्सर हो रहे हैं, यानी काट 5 कम 5, 5 दूने 10, तो सी की कीमत हमारे पास 2 आ गई। तो इस हम हासिल ज़र्ब भी मालूम कर चुके हैं 2 है, और रूट्स का मजमुआ मालूम कर चुके हैं 1/5 है। तो अब इसको हल करते हैं, इसी की वैल्यू मालूम करते हैं। ये 3 बटे अल्फ़ा जमा 3 बटे बीटा, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ मसावी कर दिया। अब ये 3 है, ये भी 3 है। अब 3 को मुश्तरक ले लेते हैं, यहाँ क्या होगा 1, यानी 3 को 1 से ज़र्ब देंगे, 3 एकम 3 होगा बट्टे वही अल्फ़ा, फिर जमा 3 को हम यहाँ 1 से ज़र्ब देंगे, 3 एकम 3 हासिल होगा बट्टे बीटा मसावी है। अब इसका इजाफे कर ले रहे हैं अल्फ़ा व बीटा का, अल्फ़ा ले लिया बीटा ले लिया, ये इजाफे कल आ गए। अब अल्फ़ा से अल्फ़ा चला गया, बीटा बच गया, बीटा ज़रब 1 बीटा बन जाएगा यहाँ, जमा बीटा बीटा से कट चुका है। इनकी डिटेल आपको पिछले
सवालात में दी जा चुकी है। अगर यहाँ समझ ना आ रही हो तो पिछले सवाल नंबर 1 को आप देखें गौर से, उसमें मैंने पूरी कोशिश की है कि हर डिटेल दी है। लिहाजा बीटा से बीटा गया, अल्फ़ा बच गया, अल्फ़ा ज़रब 1 अल्फ़ा आ गया। अब यहाँ बीटा पहले है, अल्फ़ा बाद में है। खासियत मुबादला बलिहाज जमा के तहत ये सेम होते हैं, याद रखें। ये बीटा जमा अल्फ़ा बराबर है अल्फ़ा जमा बीटा के। ये खासियत मुबादला है हमारे हकीकी आदाद की, यूँ समझो। तो अब मसावी है 3 बीटा जमा अल्फ़ा की कीमत, यहाँ कीमतें दर्ज करने से तो ये 3 लिख दिया। बीटा जमा अल्फ़ा या अल्फ़ा जमा बीटा एक चीज़ होती है। अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत है हमारे पास 1/5, बल्कि इसको पहले आप चलो 1/5 यूँ ही करते हैं इस दफ़ा 1/5, और ये बट्टा है जो मेन बट्टा है वो ये फिर रख दिया यहाँ। अब अल्फ़ा और बीटा की कीमत क्या है हमारे पास, अल्फ़ा ज़रब बीटा की कीमत 2 है, वो यहाँ रख ली तो मसावी 3। अब यहाँ फिर से देखें, अब इसको मैंने यूँ हल कर दिया 1/5 लिख दिया। अब इस बट्टे को मैंने तकसीम में बदल दिया और तकसीम में 2 कर दिया ये। अब इस तकसीम को ज़रब में बदलते हैं। 3 1/5 ये तकसीम ज़रब में चेंज हो गया। इसका पट्टा चूँकि 1 था तो ये 1/2 बन गया। तो मसावी 3 ज़रब 1 ज़रब 1 1 आ गया। 5 ज़रब 2 5 दूने 10 बन गया। अब चूँकि इसका पट्टा तो 1 है, 3 ज़रब 1 शुमार खुनिंदे आपस में ज़रब दी जाएगी, शुमार खुनिंदे को 3 एकम 3 और मखरज को आपस में ज़रब दी जाएगी 10 एकम 10। तो ये आपका सवाल हल हो चुका है। ठीक है, पार्ट 1 ये हल हो चुका है। तो ये A 3/10 इसका जवाब आ गया। तो अब इसी तरह हम पार्ट 2 को भी देखते हैं। देखिए अभी पार्ट 2 को मैंने सवाल नंबर 2 का पार्ट 2 भी इसी तरह है, 1/अल्फ़ा स्क्वायर जमा 1/बीटा स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू मालूम करेंगे, मसावात वही है। तो इसको भी हल करता हूँ मैं। देखिए अब इसमें ये देखें, ये समझें आपका सवाल है यहाँ पे। ये इस पार्ट 2 में मैंने लिखा नहीं, ये ऐसा समझो मैंने लिख दिया सवाल लिखने के बाद ये मसावी है, सवाल निशान कर दिया। ठीक है, तो अब आते हैं मसावात, उसी को लेते हैं फिर 5 x² माइनस x जमा 10 बराबर 0 के। सेम इसी तरीके से हल करेंगे यहाँ तक। और अब इसको मज़ीद हल मैं यहाँ भी कर देता हूँ आपको। तो मसावात, म्यारी मसावात से मवाजना करने से ax² जमा bx जमा c मसावी होता है 0 के। तो a की कीमत हम जानते हैं 5 है और b की कीमत -1 है यहाँ। ठीक है, -1 और c की कीमत है 10। तो अब रूट्स का मजमुआ यानी s अल्फ़ा जमा बीटा, जिसका कुलिया हमारे पास ये है -b/a। तो माइनस ये वाला आएगा कुलिये वाला, और माइनस ये भी साथ है b की कीमत के। तो ये इस तरीके से लिखेंगे, इन ब्रैकेट लिखें ताकि मनफी से मनफी ना टकराए। अब यहाँ इस ब्रैकेट का माना यही है, मनफी ज़रब मनफी जमा बन जाएगा। और a की कीमत हमारे पास 5 है, तो माइनस से माइनस ज़रब का है, जमा बना 1/5। ये आ गया आपके पास क्या कहते हैं सम, यानी रूट्स का मजमुआ। अब p प्रोडक्ट यानी अल्फ़ा ज़रब बीटा। अब गौर से देखें, वहाँ पे मैंने s और p नहीं लिखा था, यहाँ सिर्फ उर्दू में रूट्स का मजमुआ, रूट्स का हासिल ज़रब लिखा था। ये भी सही है, ये भी सही है, याद रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस किस्म के सवालात में। काफ़ी बच्चे इस चीज़ को समझते नहीं हैं, वो कहते हैं बस हू बहू उस्ताद की नकल करनी है। नकल उस्ताद की ना करें, आप अक्ल से काम लें। लिहाजा अल्फ़ा व बीटा यानी c/a बराबर रहा, c की कीमत हमारे पास 10 है जबकि a की कीमत 5 है। तो 5 एकम 5 5 दूने 10, तो ये 2 आ गई इसकी कीमत। सेम उसी तरीके से सवाल को हल किया गया जैसे ये किया गया था।
ये हिस्सा पूरा देखें वही चीज़ बनी, सेम वही चीज़ बनी यहाँ तक। अब यहाँ से चेंज हो जाएगा सवाल, यहाँ से अब हम लिखेंगे उसी को 1/अल्फ़ा का मुरब्बा जमा, मैंने क्या डाल रखा है, मसावी नहीं जमा है भाई, यहाँ जमा है बीच में, ठीक है, जमा 1/बीटा का मुरब्बा। तो आओ अब इसका फिर हम इजाफे कर लेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब अल्फ़ा की 2 से गया, बीटा की 2 बच गया, बीटा की 2 ज़रब ये 1 बीटा की 2 बन गया, जमा ये बीटा की 2 से गया, अल्फ़ा की 2 बच गया, अल्फ़ा की 2 ज़रब 1 अल्फ़ा की 2 बच गया। अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा तरतीब बदल देता हूँ ताकि गलती ना हो, अल्फ़ा की 2 पहले लिख दिया, बीटा की 2 को बाद में लिख दिया, क्योंकि ये एक चीज़ है, जहन में रखें, अल्फ़ा की 2 जमा बीटा की 2 इक्वल टू बीटा की 2 जमा अल्फ़ा की 2। खासियत मुबादला बलिहाज जमा, यानी ये खासियतें इनमें पाई जाती हैं। वो रफ अमल है, इसको असल सवाल में ना शामिल करें। तो इस तरीके से इसको लिखने के बाद इसको भी अल्फ़ा की 2 बीटा की 2 लिख दिया। अब यहाँ पर फिर हम यूँ करते हैं, अल्फ़ा की 2 जमा बीटा की 2 को तकसीम कर लेंगे, तकसीम इसको यूँ ब्रैकेट में डालें, और अल्फ़ा की 2 बीटा की 2 ये भी ब्रैकेट में डाल दें। अब ये हम जानते हैं किस चीज़ के बराबर है, अल्फ़ा जमा बीटा का मुरब्बा माइनस 2 अल्फ़ा व बीटा, ये इस चीज़ के बराबर है। तकसीम, अब अल्फ़ा का मुरब्बा और बीटा का मुरब्बा, इसको मैं यूँ लिख लेता हूँ, अल्फ़ा व बीटा होल का स्क्वायर। यहाँ बतौर प्रूफ मैं ये दे देता हूँ ताकि ये याद रहे, ये किस चीज़ के बराबर है, अल्फ़ा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फ़ा जमा बीटा होल का मुरब्बा माइनस 2 अल्फ़ा व बीटा। तो ये इसके सामने दे दिया ताकि चेक करने वाले को क्लियर पता चले कि भाई उसको पता है। तो अब मसावी है, इसकी कीमतें दर्ज करते हैं। इसकी कीमत क्या है, कीमतें दर्ज करने से मैंने नहीं लिखा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत हमारे पास 1/5 है, इसकी कीमत 1/5 और इसका मुरब्बा है, ठीक है। और इस तरीके से ये 2 और अल्फ़ा ज़रब बीटा क्या मिला था हमें 2, तो ये आ गया इस तरीके से तकसीम। ये अल्फ़ा बीटा है, फिर वही चीज़, दोनों का हासिल ज़रब है, प्रोडक्ट है, यानी प्रोडक्ट की कीमत डाल दी 2 का स्क्वायर। अब इसको 1 का मुरब्बा वापस 1 ज़रब 1 5 का मुरब्बा 5 ज़रब 5 25, ठीक है। अब माइनस 2 ज़रब 2 2 दूने 4 बन गया, ठीक है। ये ब्रैकेट भी ख़त्म हो गया, तकसीम है 2 का मुरब्बा 2 दूने 4 बन गया। अब यहाँ से हम आगे यहाँ चलते हैं, यहाँ हल कर लेते हैं सवाल को। अब 1/25 है, इसका बटा 1 है, तो इन दोनों का इजाफे कर लेते हैं यहाँ, तो 25 ही इजाफे कल आ जाएगा, ठीक है। या यहाँ पर ले लेता हूँ मैं ना, यहीं पर नहीं आएगा, अभी ये लगा दिया निशान तो फिर आपसे मिक्स हो जाएगा, लिहाजा 25 पर तकसीम किया जाए। इस 25 को आ रहा है कैमरे में, आ रहा है, ठीक है। 25 को उठाया, इस पे तकसीम किया, जवाब 1 हासिल हुआ, हासिल किस्मत 1 ज़रब ये 1 वापस 1 बन गया। इस तरीके से अब 1 उठाया, यहाँ 1 रखा, 25 से कम 25 आया, 25 ज़रब ये 4 25 चौके 100 बन गया। ये बीच में क्या अलामत थी, माइनस थी ना, तो ये माइनस। अब ये अभी तक इसी ब्रैकेट को बरकरार रखें क्योंकि ये एक रकम ऐसे समझो नहीं बनी, तकसीम 4। अब 100 माइनस का है, जमा का 1 है, तो माइनस के 99/25 हो जाएगा। इसको तकसीम 4 ही रहने दो, परवाह नहीं, -99
बटे 25 ज़र्ब इसका बटा, चूँकि एक है जो लिखाई में नहीं आता, अब इसको उल्टा कर दिया, तकसीम को ज़र्ब में बदला तो ये कसर उल्टी हो गई। अब ये कटता तो है नहीं, तो लिहाजा मनफी ज़र्ब जमा माइनस आ गया, 99 कम 99 आ गया, बट्टे 25 चौके 100 आ गया। तो ये आपका जवाब आ गया, ये हल हो चुका है। ठीक है, इसको आप जवाब लिख दें या हल सेट लिख दें भी ठीक है, या लास्ट में ये लिख दें इसकी कीमत यानी ये लिख दें। तो ये सवाल भी आपका हल हो चुका है। पार्ट 2 भी, अब पार्ट 3 और 4 को इंशाल्लाह हल करेंगे। तो दुआओं में याद रखिए, और मेरी कोई गलती हो, मुझसे कोई मिस्टेक हो रही हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, क्योंकि मैं हर वीडियो को दोबारा चेक नहीं कर सकता, ना मैं चेक करता हूँ। मैं तो वीडियो बस अपलोड करता हूँ, बना के अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश ये है एग्ज़ाम से पहले कुछ एक्सरसाइजेज आपको पहुँच सकें, क्योंकि वीडियो बनाना आसान काम नहीं है, इस पर काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी टाइम खर्च होता है। अगर मैं वीडियो बनाऊं भी और चेक भी करूं तो उस पर काफ़ी टाइम होगा। लिहाजा कोई अगर छोटी मोटी गलती हो रही हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, ताकि उस वीडियो को दोबारा मैं सेट करूं, या कमेंट्स में उसका हवाला दे दूं कि इसमें फ़लाँ गलती हुई है, लिहाजा इसको इस तरीके से ना किया जाए, इस तरीके से किया जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़।